जिलानी साहब स्पेशल करके बनाना, मालिक ने खास आपका कहकर भेजा है मुझे। बेफिक्र हो जाओ भाईजान, उनके लिए हमेशा स्पेशल बनाता हूँ। बस ज़रा जल्दी कर दें, काफ़ी देर हो गई है, मालिक इंतज़ार कर रहे होंगे। जी जी भाई, हो गए रेडी है। मैंने तुझे बोला भी था जल्दी आ जी, वो बेचारे बैठ बैठ के थक गए हैं और तू अब आ रहा है इतनी देर लगा के। बस मालिक, वो रास्ते में देर हो गई, ये मोटरसाइकिल पंचर हो गया था। बस तेरे बहाने, अब ज्यादा देर ना कर, सामान पकड़ा मुझे। ओए, ये शॉपर तो फटा हुआ है, सामान कहाँ महंगा है तू? मालिक, सब सामान इसी में तो था, शॉपर कैसे पड़ सकता है? बेवकूफ जाहिल इंसान, तुझ जैसा मुलाजिम रखूंगा तो मुझे ये नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा ना। अब मैं क्या जवाब दूं उन्हें जाके? नहीं मालिक, आप गुस्सा ना करें, मैं और जाके ले आता हूँ, अभी ले आता हूँ। जा, बल्कि वाकई चले जा मेरी नजरों के सामने से। नहीं है मुझे तेरे जैसे मुलाजिम की जरूरत, दफा हो जा, चल। नहीं मालिक, काम से ना निकाले मुझे, इतना जुल्म ना करे मुझ पे मालिक, मेरे से गलती हो गई, मेरा ध्यान नहीं रहा मालिक। तुझे कहा नहीं है चला जा यहाँ से, मुझे मजीद गुस्सा ना दिला, दफा हो जा। शिरोज खैर है, किस पे गुस्सा कर रहे थे बाहर? बस यार, मुलाजिम को निकाला है उसकी लापरवाही की वजह से। इतनी देर से तुम यार आए हुए हो, मैंने उसे बोला था तुम्हारे खाने के लिए कुछ लेता है, अब इतनी देर लगा के आया है और आते हुए सामान भी कहीं फेंक आया है। अब मेरा उसे निकालना ही बनता था। तो काम से निकालने की क्या जरूरत थी यार? तुम्हें कहा भी था मैंने कुछ नहीं खाना, फिर भी तुमने उसे भेज दिया। बात ये नहीं है, बात है लापरवाही की। आज उसने छोटा नुकसान किया है, कल को कोई बड़ा नुकसान कर दे तो इससे बेहतर है कि बंदा ऐसे नौकर से वक्ती जान छुड़वा ले। चलो ठीक है, तुम्हारा मुलाजिम है, तुम्हें बेहतर पता होगा, बाकी मेरे नज़दीक तो तुमने गलत की है। बस यार छोड़ो इस बात को, दफा करो। अब मैं मजीद बात नहीं सुनूंगा, चलते हैं लंच पे, मुझे भी भूख लगी हुई है। इतनी सी बात पे मालिक ने काम से निकाल दिया। ये नुकसान मैंने जानबूझकर थोड़ी किया है, मुझे क्या पता था कि शॉपर फटेगा और सारा सामान कहीं गिर जाएगा। अब मैं बीवी बच्चों को जाकर क्या बताऊं कि मुझे मालिक ने मुलाजमत से निकाल दिया। अरे, आप नाश्ते के बाद फिर से लेट गए, क्या आज काम पे नहीं जाना? मैं तो सोच रही थी आप काम के लिए निकल गए होंगे। उठें और देखें कितनी देर हो गई है आज आपको। हाँ उठ गया हूँ, अभी जाता हूँ काम पे। अब इन बेचारों को क्या बताकर परेशान करूं कि मेरी मुलाजमत नहीं रही, और अब सुबह सुबह उठ के कहाँ काम पे जाऊं। अब कोई ना कोई रोजी तो ढूंढनी होगी, चलो जाकर देखता हूँ, शायद कहीं पर कोई काम मिल जाए। अरे रिजवान, शिरोज साहब ने भेजा तुम्हें, कैसे हैं वो? जी मुबीन भाई, मालिक खैरियत से हैं, और मुझे मालिक ने नहीं भेजा, मैं आपके पास खुद आया हूँ एक काम से। मुझसे काम? हाँ हाँ बोलो रिजवान, क्या काम है? असल में मुबीन भाई, मुझे मालिक ने काम से निकाल दिया है, तो आपको तो पता है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर आप मुझे अपनी दुकान पे कोई काम दे दे तो मैं आपका एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। अच्छा, उन्होंने तुम्हें काम से निकाल दिया? चलो मैं उनसे एक दफा बात कर लूं, फिर तुम्हें बताता हूँ। शिरोज साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक। अच्छा, मुझे पता चला है कि आपने अपने मुलाजिम को काम से निकाल दिया है, तो क्या वजह बनी? हाँ, बस बहुत ही लापरवाह इंसान था, निकालता ना तो क्या अपना मजीद नुकसान करवाता उससे। फिर तुम क्यों पूछ रहे हो उसका? असल में वो मेरे पास आया हुआ है और मुझे कह रहा है कि मैं उसे काम पे रख लूं, तो इसी सिलसिले में मैंने आपको कॉल की है। देखो भाई, अगर तुम अपना नुकसान करवाना चाहते हो तो रख लो, वैसे मैं तो कहता हूँ कि इसे चलता करो, बाकी जैसे तुम्हारी मर्जी। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। देखो रिजवान, बात ऐसे है कि मेरे पास पहले ही बहुत मुलाजिम हैं, मज़ीद गुंजाइश नहीं कि मैं और मुलाजिम रख सकूं।
तो तुम कहीं और से पता कर लो। यहाँ पर भी कोई काम नहीं मिला। सारा दिन ख्वार हो गया हूँ काम ढूंढते ढूंढते। अब तो बीवी बच्चों को जाकर बताना ही होगा कि हमारा कोई जरिया माश नहीं रहा। अब हकीकत बतानी ही होगी उन्हें। कहाँ क्या ये बर्गर वाला? हमेशा इधर ही तो ठहरा होता है, आज नजर क्यों नहीं आ रहा? भाईजान बात सुने। जी फरमाएं। भाईजान यहाँ पे जिलानी बर्गर वाला ठहरा होता है, आज नजर नहीं आ रहा। नजर भी कैसे आएगा भाई साहब, उसकी तो हरकत ही ऐसी थी। ऐसी क्या हरकत कर दी उसने? बर्गर तो बहुत अच्छा बनाता था वो। बर्गर तो नहीं, लोगों को पागल बहुत अच्छा बनाता था। अब पहुंचा ना अपने अंजाम पे। अंजाम? क्या मतलब? आप मुझे साफ साफ क्यों नहीं बता देते, क्या हुआ उसके साथ? हुआ यह है, 2 दिन पहले उसे पुलिस वाले उठा के ले गए। लोगों को स्पेयर माल खिला रहा था, जिसकी वजह से लोग अस्पताल पहुंच गए। आप भी बच के रहिएगा। 2 दिन पहले? 2 दिन पहले ही तो रिजवान इससे बर्गर लेने आया था, जो रास्ते में गिर गए। और ये सब तो अल्लाह की तरफ से हुआ, वरना आज मैं भी हॉस्पिटल होता। पर मैंने उस बेचारे को काम से निकाल दिया। बहुत गलत किया मैंने उसके साथ। जी कौन? रिजवान घर हैं? नहीं, वो तो दिहाड़ी पे अशरफ टाउन गए हुए हैं। अगर आपको कोई काम है तो उनसे वहीं जाके मिल लें। चले ठीक है, शुक्रिया। अरे मालिक, आप यहाँ? खैरियत से? देखो रिजवान, उस दिन गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी थी। और आज मैं उसी गलती का अजाला करने आया हूँ। नहीं साहब, लापरवाही मेरी ही थी। मुझे सामान ध्यान से लाना चाहिए था। मैंने ध्यान नहीं किया तो वो गिर गया। आपकी गलती इसमें कैसे? अगर उस दिन वो सामान ना गिरता और हम खा लेते तो? आप मुझे साफ साफ क्यों नहीं बता देते, क्या हुआ उसके साथ? हुआ यह है, 2 दिन पहले उसे पुलिस वाले उठा के ले गए। लोगों को स्पेयर माल खिला रहा था, जिसकी वजह से लोग अस्पताल पहुंच गए। आप भी बच के रहिएगा। ओहो साहब, अल्लाह का शुक्र है कि वो खाना पहले ही गिर गया था और आप तक नहीं पहुंचा। तो इस सब में कसूरवार तो मैं ही हुआ ना। उस दिन मैंने तुम पे इतना गुस्सा किया और तुम्हें काम से भी निकाल दिया। बल्कि जो सब होता है अल्लाह की मर्जी से इंसान की बेहतरी के लिए होता है। जी साहब, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? हुक्म नहीं, दरख्वास्त है कि कल से तुम दोबारा से काम पे आ जाओ। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे।